भिंड जिला प्रशासन द्वारा जिले भर की खाद बीज की दुकानों में भौतिक सत्यापन और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मिहोना, लहार, भिंड और मेहगांव में 1 दर्जन दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई हुई। इसमें 2 दुकानदारों द्वारा अनऑथराइज्ड कंपनी का बीज बिक्री करते हुए पाए जाने पर कंपनी को नोटिस जारी किया गया। वहीं मेहगांव के मैसेज लक्ष्मी खाद बीज भंडार की शिकायत मिलने पर जिले के वरिष्ठ कृषि अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर ने स्वयं टीम के साथ पहुंचकर खुली बोरियों में बीज विक्रेता पाए जाने पर खाद बीज और पेस्टिसाइड के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। दुकान को सील किया गया। डिप्टी डायरेक्टर राम सुजान शर्मा ने कहा कि लक्ष्मी खाद बीज भंडार के लंबे अरसे से शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई के लिए एसडीओपी को भेजा गया था। दुकानदार द्वारा टीम के साथ बहसबाजी और धमकी देने के बाद वो स्वयं आए और पूरी कार्रवाई का वीडियोग्राफी कराकर कार्रवाई की। अब दुकानदार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, फर्टिलाइजर कृषि अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कराया जाएगा। वहीं लक्ष्मी खाद बीज भंडार के संचालक का आरोप है कि बीते 1 साल पहले भी उनकी दुकानों को गलत तरीके से कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर दुकान शील्ड और लाइसेंस को निलंबित किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में भिंड कलेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके चलते दबाव बनाने के लिए पहले तो भिंड कलेक्टर से मिलने के लिए कहा गया। जब वो मिलने नहीं गए तो उनके खिलाफ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचाकर कार्रवाई की गई, जबकि सैंपलिंग की कार्रवाई तो स्थानीय एसडीओपी अधिकारियों द्वारा की जाती है। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कृषि प्रतिष्ठानों में जो भी बीज, पेस्टिसाइड और खाद, इसकी सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सघन अभियान के तहत सभी कृषि निरीक्षक हैं, उनको निर्देश किया गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन करें और अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। क्या हमारे पूर्व में हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, तो डीडीए राम सुजान और उसमें कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, दोनों जने उसमें पार्टी बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, ये कल भी आए हमारे पास में। कल भी इनने ये कहा कि कलेक्टर साहब बड़ी कार्रवाई के लिए तुम पे बोल रहे हैं, बड़ी कार्रवाई होना है, कैसे आपने कलेक्टर साहब को पार्टी बना दिया है। तो हमने कहा साहब ऐसा नहीं है, आपने एफआईआर में कलेक्टर साहब का खुद ही नाम लिखा है। लाइसेंस हमारे निलंबित किए थे, उसमें भी कलेक्टर साहब की आदेश पे वहाँ में लिखा था कि कलेक्टर साहब के आदेश पे आपका लाइसेंस निलंबित किया जाता है। तो सभी चीज़ों में कलेक्टर साहब का नाम लिखा गया था। भाई कल ये आए थे हमारे पास में, 1.5 घंटे बैठे रहे, ये कह रहे थे कलेक्टर साहब से मिल लो और नहीं तो तुम पे बड़ी कार्रवाई होनी है। तो हमने कहा कि फिर हमने वकील साहब से अपने से बात करी, तो मैंने कहा कलेक्टर साहब के पास में आपको नहीं जाना है, क्यों जाना है आपको? तो मैं नहीं गया। तो आज फिर ये आ गए और 1 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्रवाई बरोबर करते रहे हैं। उस पर हमारे पास में बीज वगैरह सभी पीसी, अथॉरिटी वगैरह सभी लाइसेंस वगैरह सभी चेक किए, इन्हें सैंपल वैम्पल भरे, सब बात है। उसके बाद में भी हमारी दुकानों को सील्ड कर दिया है और गोदामों को सील्ड कर दिया है। और डीडीए राम सुजान ने, वैसे इंस्पेक्टर को करना चाहिए था, लेकिन डीडीए राम सुजान ने सभी चीज़ें ये सील्ड की हैं। खुद ही अपने ताले लेके खुद ही सील्ड की हैं, खुद ही के ताले और खुद ही चाबी लेके गए हैं उसकी।